हेलो गाइस, गैलेक्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज, आपका इंग्लिश एजुकेटर। और आज जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में बहुत दिनों से हम कुछ इंग्लिश के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज किसकी बारी है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11th ग्रेजुएट लेवल 2022 का हम 28 जून 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, शिफ्ट 3। तो गेट रेडी गाइस, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, क्लोज टेस्ट भी होगा, ग्रामर भी होगी, वोकैब भी होगी, स्पेलिंग्स भी होंगी। Tie your belt, we are ready to fly. Come on. पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। लो जी, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ग्रामर के बारे में। क्या पूछ रहे हैं जी? ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं, किड्स लर्न अलॉट बाय देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क। यहां हमसे एरर पूछी जा रही है। अब जानते हैं एरर क्या है। अलॉट, अलॉट के साथ ये इस पार्ट में एरर है, यानी कि हमारा ऑप्शन है बी। आप फ्रॉम कर देते तो आपका क्या जा रहा था? फ्रॉम भी तो कर सकते थे, है ना। जब हम सोर्स की बात करते हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, इसीलिए बाय इज रॉन्ग। एंड 77 में देखते हैं, अब नरेशन है। एक डायरेक्ट स्पीच हमें दे दी गई है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? प्रेजेंट का कर देते हैं पास्ट। अगर आपने पढ़ी हुई है तो झट से कर देंगे, बहुत इजी सेंटेंस है। ही सेड टू मी माय फोन इज स्विच्ड ऑफ। आपको इनमें से एक ऐसी ऑप्शन चाहिए जिसमें इसकी जगह हो जाएगा वाज। भाई वाज तो 3 में आ रहा है, तो कौन सा होगा? भाई माय फोन यानी कि हिज फोन, तो कहाँ आएगा? ही टोल्ड मी दैट माय फोन, नो, he told me that his phone was switched off is the right answer. B for Bajaj, B for Bombay. B ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके अच्छा, नरेशन नहीं पढ़ी है तो ये एग्जाम देने मत जाना। एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, बोनस पॉइंट्स, यू कैन नॉट मिस देम। ओके अच्छा, जानते हैं जी 78। सिलेक्ट द मोस्ट ऑफ ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अब देखिए, हमसे ना इस फिलअप में लिखा है बिसाइड्स, और कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कुछ आएगा या नो सब्स्टिट्यूशन है तो डी। पढ़ते हैं। रिया सिट्स राइट डैश शिमना इन द क्राफ्ट क्लास। तो भैया बाजू में या नजदीक के लिए बिसाइड्स नहीं होता, बिसाइड्स तो होता है अलावा, यानी कि ये तो नहीं होगा। इनमें से क्या होगा? बिसाइड, बाजू में, ये होता है करेक्ट आंसर। अच्छा, जब बिसाइड्स के साथ टू भी नहीं आता और बी साइड, तो वर्ड ही गलत है, इसलिए सही ऑप्शन है बिसाइड। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो आपकी प्रेपोजिशन को चेक करने के लिए है, ठीक है। आप प्रेपोजिशन को मानिए कि इसके बिना एग्जाम में जाना तो पाप है। ढंग से पढ़ के जाना। हम डिटेल में पढ़ाते हैं, मैं 8 से 10 दिन लेता हूं इस टॉपिक को कराने में, तो इसे डिटेल में ही पढ़ना चाहिए आपको। ओके, नाउ आवर टर्न 79। There were a plethora of options available to the applicant. बोल्ड किया गया है, हाईलाइट किया गया है प्लेथोरा। प्लेथोरा का आपको बताना है यहां पर सिनोनिम। तो क्या सिनोनिम होना चाहिए? एक्सेस, डिस्ट्रक्टिव, रिसेस या इनसफिशिएंट। वोकैब पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, दोनों जरूरी है। सिनोनिम हम आपको ट्रिक से कराते हैं, तो बता देते हैं एक्सेस यानी कि बहुत अधिक मात्रा को आप कहते हैं प्लेथोरा। जैसे मेरे पास बहुत सारी ड्रिंक्स पड़ी है, आई हैव गॉट प्लेथोरा ऑफ ड्रिंक्स। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, आई हैव गॉट प्लेथोरा ऑफ आइडियाज, ऐसे बोला जाता है। एंड 80 नंबर को देखते हैं। द लाइब्रेरी सेशंस वर कंड्यूसिव फॉर हेल्थी डिस्कशन। तो यहाँ का एंटोनिम बताना है आपको। भाई कंड्यूसिव का मीनिंग होता है फेवरेबल, और यहाँ पर दिया हुआ है ऑपोजिट वर्ड इज अनफेवरेबल, ठीक है। कंड्यूसिव, फेवरेबल, ऑपोजिट हमसे पूछा अनफेवरेबल। अगर आपको कंड्यूसिव का मीनिंग नहीं आता होता तो ये चारों ही हमारे लिए बड़े खतरनाक वर्ड्स होते, जबकि अब नहीं है, हमें आता है। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जी, 81 की बारी है और हमसे पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच बताओ इसकी। मतलब इनडायरेक्ट उसने दे दी है, डायरेक्ट हमसे पूछ रहा है। कैसे? देखिए, द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स वेयर देयर टिकट्स वर। तो वर का मतलब है, अब वो हमसे पूछेगा इजएमआर, इजएमआर आना चाहिए। द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर वेयर आर योर टिकट्स, वेयर वर नहीं, वर तो गलत। शो मी योर टिकट नहीं, ये नहीं। वेयर योर टिकट्स वर इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट।
देखिए वेयर आर योर टिकट्स उसने बोला होगा, और जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सेड टू का हो जाएगा आस्क, और इसे सिंपल बनाना होगा तो वेयर फिर सब्जेक्ट आएगा देयर टिकट्स वर इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं जी 82 में क्या है। एंटोनिम बताना है आपको प्रिजुडिस का, ठीक है। विलिंगनेस तो होता है इच्छा, अवॉइड होता है अनदेखा करना, डिफरेंसेस होता है उनके अंदर जो डिफरेंसेस आए हैं अंतर है, एंड इम्पार्शियलिटी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मीनिंग है कि आप पार्शल नहीं हो रहे हैं, आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और उसका ऑपोजिट होता है प्रिजुडिस जिसमें आप भेदभाव करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि किसे क्या करना है, किसे अवार्ड देना है, किसे आपको क्या कराना है। और अब आ गया हमारे सामने 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, पता लगाना है सही कौन सा है। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद अ कप ऑफ कॉफी। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद कप ऑफ कॉफी। I would like to spend an evening near a pool with a cup of coffee. I would like to spend an evening near a pool with a cup of coffee. जब आप 83 को पढ़ रहे हैं तो 83 में आप देख पा रहे हैं एक तो कप के पहले ए आना जरूरी है, a cup of coffee, और आपने कहाँ बिताना है, I would like to spend an evening near a pool with a cup of coffee। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपकी रीडिंग हैबिट से आते हैं। आप कितना न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, मैगजीन्स या इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा न्यूज़पेपर के चक्कर में ना पढ़ने से पहले अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए इंग्लिश की, 7th 8th 9th 10th 11th 12th की, अगर आपके पास पढ़ी है, अगर आपने किसी को नहीं दी है, वहाँ से शुरुआत कीजिए, एक अच्छा तरीका है। ओके, नाउ 84, अ कुक एंड बुल स्टोरी का क्या मतलब होता है? अ ट्रू स्टोरी, फुलिश एंड कंकॉक्टेड स्टोरी, चिल्ड्रन स्टोरी, या फिर स्टोरी ऑफ एनिमल्स। भाई एनिमल की जो स्टोरी होती है ना वो तो फैबल होती है, वो तो नहीं है। तो सही आंसर है बनावटी कहानी, नकली कहानी। अ फुलिश एंड कंकॉक्टेड स्टोरी इज द राइट आंसर। ओके, जिसे कहते हैं हिंदी में मनगढ़ंत कहानी, कुक एंड बुल स्टोरी, जिसमें कुक एंड बुल है और कोई नहीं है। अब आते हैं 85 पे, फिलअप चाहिए। That night the dinner was special and the dash himself came out to read out the menu list. कौन आया था? कौन आया था? सर्वेंट आया था, गेस्ट आया था, पब्लिक या शेफ? भैया जो खाना बनाता है ना उसका नाम पूछ रहा है ये, तो उसकी स्पेलिंग होती है शेफ इज द राइट आंसर। 85 हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुछ बाकी हैं, जानते हैं कौन से बाकी हैं। 86 को देखिए, यहां हमें एक पैसिव वॉइस दिया गया है, हमें उसका एक्टिव बनाना है। अब क्योंकि कह रहा है व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, वाज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आइए जानते हैं चारों में किस में डिड है। रोट, हैज, इज, डिड इज द राइट आंसर। व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर इज द राइट आंसर। इजी है, मैंने क्या कहा था अभी, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन और प्रेपोजिशन, इन 3 के बिना एग्जाम में सोचना भी मत जाने का, और अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ डालिए, ठीक है। आप किस तरह के टॉपिक्स और पढ़ना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम यूट्यूब पर आपके लिए वो क्लासेस लेकर आ जाएंगे। एंड नाउ डैश बीइंग एन ऑफिसर ही लिव्स इन अ वेरी टाइनी अपार्टमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर आप कहते हैं जी यहाँ पर इंस्टेड आएगा तो इंस्टेड ऑफ होता है, अनलाइक नहीं होगा, डिस्पाइट होगा या एक्सेप्ट होगा? होने के बावजूद तो होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो इन स्पाइट ऑफ तो ऑप्शन में है नहीं, इसकी जगह डिस्पाइट जरूर दिया हुआ है, डिस्पाइट लिख दीजिए। डिस्पाइट बीइंग एन ऑफिसर लिव्स इन अ वेरी टाइनी अपार्टमेंट इज द राइट आंसर। डिस्पाइट, डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ का न्यू वर्जन है जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है। आइए 88 में देखते हैं, किल 2 birds with 1 stone, इनमें से कहां पर फिट बैठता है? एक तीर से 2 निशाने। आइए जानते हैं। He was so unlucky that he never won, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो किया ही नहीं। Today's fishing session was a success as both the fishermen were working together, ये भी नहीं है।
Maya decided to clean the house, but at the end of the day, she realized it was a great workout. भाई एक तो उसने हाउस भी क्लीन किया और बाद में कहा ये ग्रेट वर्कआउट भी है. इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ओके, ही ruined his, नहीं ये नहीं. सी इज द राइट आंसर. एक तीर से दो निशाने. 89 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. सडननेस, साइकिक, दो, ट्रुथफुली बताना चाहूंगा. यह स्पेलिंग मिस्टेक कहां पर है? सडननेस में है. भाई या तो सडनली बोल दो, ठीक है, या फिर सडन बोल दो. सडननेस यहां पर डबल डी भी लगा दिया, ई भी लगा दिया. सैडनेस बोल देते भाई साहब तो भी सही होता. बाकी तीन स्पेलिंग बिल्कुल सही थी, मगर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. एंड 90 में देखते हैं, डॉग्स आर नोन फॉर पोजेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल. हमसे पूछा गया है अंडरलाइन वर्ड का सब्स्टिट्यूट बताना है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल मतलब फेथफुल होने की क्वालिटी को क्या कहते हैं? लॉयल कहते हैं, ऑनेस्टी, फिडेलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड जेन्युइननेस. तो सही आंसर है ईमानदारी के लिए फिडेलिटी. फिडेलिटी इज द करेक्ट आंसर. ओके, एंड 10 क्वेश्चन हो रहे हैं अब हमारे पास. आशा करते हैं क्लोज टेस्ट आना चाहिए. जी, क्लोज टेस्ट ही आ गया. पढ़े इसे, शुरू करें. शुरू हो जाइए आप, साथ साथ आंसर करिए. द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना. दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड डैश, हैंड क्या? हैंड राइटिंग. फ्रॉम AD 594 onwards डैश इन चाइना वर प्रिंटेड. क्या प्रिंट किया गया? देखें क्या प्रिंट किया गया? पेपर, पेजेस, बुक्स. तो बुक्स वर प्रिंटेड. बुक्स, पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस. पेपर बुक, पेपर पेपर तो नहीं हो सकता. बुक पेपर, बुक्स नहीं, फिर बुक होना चाहिए. बुक पेपर नहीं, इज द राइट आंसर. बुक्स वर प्रिंटेड. ठीक है, अब 93 की ओर बढ़ते हैं. 93 पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आगे कर देते हैं इसे. 93 in China were printed by dash paper. राइट पेपर, राइटिंग पेपर, रब या रबिंग पेपर? रबिंग पेपर, क्योंकि एक एडजेक्टिव चाहिए हमें. नाउन के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव. रबिंग पेपर होता है. ओके, बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस डैश वुड ब्लॉक्स. 94 में देखिए क्या है? डैश वुड ब्लॉक्स, बाय वुड ब्लॉक्स, बाय वुड ब्लॉक्स सॉरी. एज बोथ साइड्स ऑफ डैश थिन. क्या होगा? एज बोथ साइड्स ऑफ, as both sides of dash thin of the thin pompoid sheet could not be printed. The thin porous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. Correct, correct. अब आगे बढ़ते हैं. ये पैसेज है, सत्यजीत रे की फिल्म थी, उसके बारे में, सत्यजीत रे के बारे में है और उन्होंने क्या पॉवर्टी के बारे में बताया. ये पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा है पैराग्राफ. बट मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपके पास इनका आंसर है? Which of the following is not a theme of any of Satyajit Ray's movies according to the passage? Motivational life stories, rural life, complexities relationship या faulty social structures. इसमें एक चीज दी गई है कि इन्होंने कभी मोटिवेशनल लाइफ स्टोरीज नहीं लिखी हैं, तो ए होगा हमारा सही आंसर. सत्यजीत, नॉट अ थीम, नॉट अ थीम, जबकि ये थीम रहा है, मोटिवेशनल रही है, सॉरी हम उल्टा हो गए. तो नॉट अ थीम यानी कि जो रहा है, नॉट अ थीम. मैं दोबारा पढ़ देता हूँ. ये पैसेज सत्यजीत रे के बारे में, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी और स्टोरीज भी
लिखी और मूवीज भी बनाई, तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम, नॉट अ थीम, मोटिवेशनल थीम नहीं था, बाकी सब थे। रूरल लाइफ के बारे में, फॉल्टी सोशल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बहुत लिखा और कॉम्प्लेक्सिटीज इन रिलेशनशिप भी लिखा। इनकी एक ट्रेन के बारे में एक स्टोरी थी, वो 11th या 12th में थी, मुझे याद है, बहुत मज़ेदार थी, नाम मैं भूल रहा हूँ। ओके, 97 में आते हैं। 97 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच फिल्म बाय सत्यजीत रे डील्स विद द थीम ऑफ ऑटोक्रेसी? महापुरुष, पत्थर पंचाली, देवी या हीरक राजर डेशे? तो उसमें पैराग्राफ में दिया गया है, मैंने फिल्म देखी तो नहीं है, बट पैसेज में लिखा हुआ है पत्थर पंचाली, पत्थर पंचाली। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड अगर 98 को आप देख पा रहे हैं, विच फिल्म बाय सत्यजीत रे डील्स विद द पोर्ट्रेट ऑफ चाइल्डहुड? कौन सी? पत्थर पंचाली, देवी, महापुरुष, महापुरुष या हीरक राजर डेशे? 98 में हमने देखा कि वो जो सही आंसर है वो है, मुझे यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ लगी कि यहाँ पर ना हीरक राजर डेशे था, ये नहीं, ये था, क्योंकि ऑटोक्रेसी के ऊपर तो वो थी, और जो बच्चों के ऊपर थी, यहाँ थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए, वो पत्थर पंचाली है। जो पोर्ट्रेट ऑफ चाइल्डहुड है वो पत्थर पंचाली है, ये इसमें लिखा है पत्थर पंचाली। ये देखिए, यहां मैंने देखा अभी, पत्थर पंचाली, सॉन्ग ऑफ द रोड, रे शोज हाउ अप्पू एंड दुर्गा एंजॉय देयर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से पत्थर पंचाली जुड़ा हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। हम आगे पीछे कर गए थे ध्यान से, मैंने पैसेज पढ़ा, आज ही पढ़ा, बहुत मजेदार रहा। According to the passage, which of the following was a major inspiration for Satyajit Ray? Comics, early Bengali cinema, neo-realism या society? तो neo-realism उसके लिए मेन मेजर इंस्पिरेशन रही सत्यजीत रे के लिए। और बच्चों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है सही आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ हैज महापुरुष बीन ट्रांसलेटेड? गॉडमैन, ग्रेट मैन, ग्रेट बीइंग या द वन मैन? जो महापुरुष इनकी थी वो कैसे ट्रांसलेट की गई है? एज अ गॉड मैन। ए आंसर, गॉड मैन इज द राइट आंसर। बच्चों, 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, आपके कमेंट्स भी मैं साथ साथ देख रहा हूं, बट सभी के रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब हम मिलेंगे कल अगली क्लास में, एक और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। आपकी कुछ क्वेरीज है, आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच and get ready. We are going to fly, tie your belt in the next class with new question paper and new passages, close test, grammar and vocabulary. Till then, bye-bye, take care.